नमस्कार दोस्तों, टैलेंटेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा जो मार्केट में नया स्कैम आया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और इस स्कैम से सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्चुअली ई चालान स्कैम, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारा ऑलरेडी जो फाइल है, केस है, वो दर्ज हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, जी न्यूज़ ने भी इसे कवर करके रखा है, ठीक है। तो मैं ये स्कैम एक्चुअली क्या है इसके बारे में बता देता हूँ पहले आप लोगों को। तो देखिए, जैसे हमारा चालान होता है ना, अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे या फिर कुछ और जो ट्रैफिक रूल्स है उसको वायलेंट करेंगे तो हमारा चालान कटेगा। वो 100 से लेके 500 तक हो सकता है, 500 से लेके 15,000 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें चालान भरना पड़ता है। वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है या ऑफलाइन आरटीओ ऑफिस में जाके पेमेंट करना पड़ता है, या फिर जो है टोल नाके पे खड़े जो ऑफिसर सब होते हैं उनके हाथ में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब जो ई चालान में जो नॉर्मल चालान है वो बता दिया मैंने। अब ई चालान एक्चुअली क्या है कि अगर आप कभी भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेंट करते हो तो जिस जगह पे आप वायलेंट किए हो ट्रैफिक रूल्स पे, उधर पे ना कैमरा लगा होता है गवर्नमेंट की तरफ से या आरटीओ की तरफ से, समझ लीजिए, ठीक है। अगर उस कैमरे में आपको ट्रैफिक रूल्स वायलेंट करते हुए पकड़ा गया तो आपके ऊपर जो है वो चालान लागू हो जाता है, ठीक है। तो होते ही, मतलब अगर आपने समझ लीजिए अभी जो है, मतलब 150 के स्पीड से बाइक भगाया 1 किलोमीटर, तो उस रेंज में जो कैमराज है उसमें तो मतलब आपका जो है बाइक का नंबर और स्पीडोमीटर में आपका स्पीड सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उस क्षेत्र में हमें मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपका ये रूल्स है, ये जो है ये सब है, इसके वजह से आपके ऊपर ई चालान लगा है या फिर चालान लगा है, ठीक है। और आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, gov.in लास्ट वाला लिंक जो होता है। एक्चुअली 1 मिनट मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, echallan.parivahan.gov.in करके एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपने क्या विधि को भंग किया है वो भी बताया जाता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हो जाता है, आप आरटीओ में जाके पेमेंट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो इधर पे ऑनलाइन पेमेंट के क्षेत्र में जो स्कैमर्स है वो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं अभी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो वो लोग क्या करते हैं, जो आपका गाड़ी का नंबर है या फिर समझ लीजिए आपके दोस्त का गाड़ी है तो भी आपको मैसेज कर देता है कि आपका ये वो इतना सब हो गया, ठीक है। मतलब गाड़ी का नंबर आपका निकलता है वो रैंडमली, और आपका मोबाइल नंबर भी उससे मिल जाता है और उसमें मैसेज भेज देता है कुछ तरीके का, ठीक है। पूरा सेम टू सेम मैसेज होता है, सिर्फ उसमें एक लिंक, मतलब जो लिंक है वो फेक लिंक होता है, उसमें लास्ट में gov.in नहीं लिखा होता है। तो ऐसे हालात में आप क्या करते हैं, आप तो बहुत ही घबरा जाते हैं। घबरा के आप सबसे पहले सोचते हैं कि मैंने ये कब किया, मैंने तो ये नहीं किया, फिर हो जाता है। अगर आपने उसको 1 से 2 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं किया तो वो लोग आपको सामने से कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करके और वो आप लोगों को बताते हैं अगर आपने आज पेमेंट नहीं किया तो कल आपका बाइक सीज हो जाएगा और कोर्ट कार्रवाई हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। हालांकि ये सच नहीं है, क्योंकि अगर मेरे ऊपर चालान लगा भी है उसका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर करूँगा मैं तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मैंने पेमेंट पेंडिंग रखा है 2-3 साल से
तो तब जाके वो कोर्ट में कार्रवाई हो सकता है, ठीक है, नहीं तो उतना मैटर नहीं होता, ठीक है। तो ये हुआ बात। अगर आप इसमें पेमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा भी चला जाता है। और ये लोग इतने शातिर होते हैं कि जो हमारा ई चालान का ऑफिशियल वेबसाइट है और उसका जो पेमेंट गेटवे है, पूरा एक डुप्लीकेट पेमेंट गेटवे बना रखा है, ठीक है। तो उस पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते वक्त आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसको डिटेक्ट करने का 2 तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बैनर बनाया है, उस बैनर को दिखा देता हूँ पहले, या फिर मेरे पास एक मेल भी आया था, उस मेल को ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखिए, यूको बैंक की तरफ से मेल आया था मेरे को। देखिए, ये जो फॉल्स होता है ना, जो सॉरी, ये जो फॉल्स लिंक होता है उसमें देखिए ई चालान परिवहन .in होता है सिर्फ, ठीक है। और ओरिजिनल लिंक में gov.in होता है, मतलब ये गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट है gov.in का मतलब, और ये नॉर्मल वेबसाइट। और मैसेज आपको आएगा कुछ इस तरीके से, देखिए, योर चालान नंबर है तो इतना है, और आपका गाड़ी का नंबर ये है, और चालान अमाउंट इतना है, और ये लिंक दे देता है, ठीक है। और एक तरीका है आप जिसके मदद से पता लगा सकते हैं। अब जस्ट मैं कंप्यूटर में ही करके दिखा देता हूँ। RTO मोबाइल ऐप, ठीक है, ये RTO मोबाइल ऐप, ये देखिए गूगल प्ले में या नेक्स्ट जेन करके मिल जाता है, M परिवहन। तो इधर पे आप साइन इन करके अपना जो है चालान नंबर या गाड़ी का नंबर देके उसके ऊपर कोई चालान सच में ही लगा है कि नहीं उसका पता लगा सकते हैं। अगर सच में लगा है तो वो चालान नंबर जो है वो वैलिड होगा, वैलिड शो करेगा, और अगर फॉल्स होगा तो उधर पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है, इससे। तो दोस्तों, सतर्क रहिए और सावधान रहिए, ऐसे स्कैम में मत पड़िए, और कुछ भी कदम उठाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए, ठीक है। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो इतना तक ही था। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।